अच्छा दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों, हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे और सिंपल इंटरेस्ट के अब तक हमने 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया है। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, एकदम जीरो से। यदि आप लोगों ने अब तक सिंपल इंटरेस्ट नहीं पढ़ा था तो आज अगर आप पढ़ते हो तो आप लोगों को अब से सीखना शुरू कर दोगे, लेकिन आप लोगों को वीडियो नंबर 1 से ही देखना होगा। तो दोस्तों, हम आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता है कि किसी राशि पर 6 वर्ष 73 दिन का साधारण ब्याज 27,900 है, तो यदि दर 15% वार्षिक हो तो राशि और मिश्रधन हमें बताना है कि इसकी राशि क्या होगी और मिश्रधन क्या होगा। देखिए दोस्त, हम इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं, बेसिक मेथड से और शॉर्ट में तरीके से। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बेसिक तरीके से ना बता करके मैंने आप लोगों को बेसिक सिखा दिया है। अब हम करते हैं दूसरे तरीके से। देखिए, हम इतना जानते थे कि हमारे पास यहाँ पे जो दिया है वो SI दिया है। SI कितना दिया है? SI दिया हमें 27,900। R हमें कितना दिया है? R हमें दिया है 6 ईयर और 73 दिन। कितने दिए हैं? 73 दिन। तो हमारा काम क्या होता है कि जब भी आप लोगों के पास साल के अलावा कुछ भी दिया हो, या तो दिन दिए हों या महीने दिए हों, तो हम सबसे पहले उनके जो दिन या महीने होते हैं उनको किस में चेंज कर लेते हैं? उनको हम चेंज कर लेते हैं ईयर में। तो जब ईयर में यानी साल में जब चेंज करोगे तो आप लोग हमें मिलेगा यहाँ पे 6 + 73/365। देखिए, 365 से हम दिन को क्या कर देते हैं? डिवाइड करते हैं साल बनाने के लिए। ठीक है, तो 73 से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 73 एकम 73 और 73 पंजा हमारे पास होते हैं 365। 5 × 15, 5 × 7 = 35 और 1 36। और जब यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 × 6 = 30 और 1 कितने हो गए? 31। तो हमें मिला 31/5 ईयर। इतना हमारे पास क्या आ गया? टाइम आ गया। अब दर हमें कितना दिया है? तो हमें जो रेट दी है, सॉरी, ये हमारे पास टाइम था, और जो दर हमें दिया है, दर कितना दिया है? R हमें दिया है 15%। कितना दिया है? 15%। क्लियर यहाँ से? अब हमें राशि बतानी है और मिश्रधन बताना है। हम 2 तरीके से कर सकते थे, या तो हम बेसिक तरीके पे आए या फिर कोई और हम आसान तरीका लेकर आए, जिसको ट्रिक बोलते हो आप लोग। ठीक है, हालांकि वो होता वो भी वही तरीका है, बस वहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम कितना जानते थे कि इफ़, हमने सीखा था इफ़ P = 100 देन SI = हमारे पास आता है R × T। यही होता है। देखिए, मैं आप लोगों को सिखाता हूं तो इसीलिए मुझे ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, अन्यथा इन चीज़ों को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो यहाँ से जो SI हमें मिला, तो SI कितना आएगा हमारे पास? SI हमारे पास आया R हमारे पास कितना है? 15 गुणा T हमारे पास कितना है? 31/5। 31/5, 5 से काट दे, 5 एकम 5, 5 × 15। 3 से जब आप गुणा करोगे तो 3 एकम 3 और 3 × 9, तो हमारे पास आया 93। यानी अगर आप लोगों का जो प्रिंसिपल था, मूलधन था, वो 100 रुपये होता तो आप लोगों का जो ब्याज मिलता हमें वो कितना मिलता? 93 रुपये। और यदि ब्याज ये है और प्रिंसिपल ये है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप मुझे बताइए अमाउंट कितना होगा, यानी मिश्रधन कितना मिलेगा हमें? तो हमें जो मिश्रधन मिलेगा वो मिलेगा 100 प्लस ब्याज, यानी प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो वो हमें मिला 100 + 93, 93 = 193। अब देखिए, यहाँ तक आप जब कर लेते हो क्वेश्चन, तो अब क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब इसके बाद हमें सिर्फ इसमें क्या करना है? वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए, अगर आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करते तो ये सारी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मैं इनको क्या कर लेता, वैसे ही याद, ये वैसे ही निकाल लेते हैं हम मौजूबानी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला होता है वैल्यू किसकी और गुणा चाहिए जिसकी। आप मुझे बताइए यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारे पास? वैल्यू वो है जो हमें यहाँ दिया है। तो वैल्यू कितना दिया हमें? 27,900। लेकिन किसकी वैल्यू दी थी? वो दिया था SI की वैल्यू। तो हमें मिला 27,900 अपॉन किसकी दी थी? ये दी थी SI की वैल्यू। तो SI हमने कितना फाइंड आउट किया? 93/93 इंटू, अब मुझे क्या निकालना है? राशि। तो जब आप राशि निकालोगे तो कितने से गुणा करोगे? किसकी चाहिए मुझे चाहिए राशि। राशि हमारे पास क्या होता है? राशि होता है मूलधन। तो मूलधन से गुणा कर दीजिए। कितना मूलधन था? 100। अगर आप लोगों को चाहिए मिश्रधन, मुझे मिश्रधन निकालना है, तो हम क्या करेंगे? मिश्रधन से गुणा कर देंगे। मिश्रधन कितना है हमारे पास? 193। देखिए,
तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 से काट दीजिए, 3 तिया 9 और 3 निम 27, तो कितना आया हमारे पास, आया 300। क्लियर हुई इतनी चीज़ें। अगर आप राशि फाइंड आउट करोगे तो ये 300 हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इस 100 से। जब इस 300 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों को कितना मिला, 3 और 2 जीरो तो ये आ गया हमारे पास और 2 जीरो ये, तो हमें आंसर कितना आया, 30,000 रुपये। तो हमारी राशि कितनी थी, 30,000 रुपये। अब आपका मिश्रधन कितना होगा, देखिए या तो आप लोग सीधा कर लीजिए, जो मिश्रधन हमारे पास होता है वो ब्याज प्लस में मूलधन होता है, इनको सीधा ऐड कर लीजिए, या फिर आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ से जब आप क्या करोगे, मिश्रधन निकालना है तो गुणा करना पड़ेगा, कितने से, गुणा। अब इसकी जगह ये नहीं आकर के क्या था 193, तो 300 गुणा में 193 गुणा में 300। तो आप जब सॉल्व करोगे तो हमें कितना मिला, 2 जीरो के 2 जीरो, 3 तिया 9, 3 निम 27, हासिल लगे 2, 3 एकम 3 और 2 5, तो हमें मिला 57,900 RS। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ भी आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जिसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है और उसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि 6 वर्ष 73 दिन बाद एक राशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5,790 RS हो जाती है, या हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे आप लोग समझिए, अगर मान लीजिए आप किसी को 100 रुपये देते हो, ठीक है, और उसको 1 साल बाद 200 हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं, 200। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो राशि क्या है जो 200 हुई है, उसका नाम क्या है आखिर। देखिए 100 रुपये तो आपके पास थे पहले जो दिए थे आप लोगों ने, लेकिन 100 रुपये जो फालतू के मिले वो क्या था, आपका इंटरेस्ट था। और जब भी आपकी राशि जो आपने दी थी या ली थी और उसमें इंटरेस्ट आप जोड़ देते हो तो वो हमारा क्या बन जाता है, मिश्रधन बन जाता है। तो हमारे लिए दिया है यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। अब लिख दीजिए जो जो चीज़ें आप लोगों को गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट हमें कितना मिला, अमाउंट हमें मिला है 5,790। टाइम कितना दिया हमें टाइम दिया है 6 ईयर और 73 डेज, 6 ईयर 73 डेज। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अभी मैंने इसको सॉल्व किया था, मैं एक बार फिर इसको सॉल्व करता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। तो हमें कितना होगा, 6 + 73/365, ठीक है। 365 क्यों लिया हमने अपॉन में, क्योंकि हमें दिनों को किस में चेंज करना है, साल में चेंज करना है। और जब भी आप साल में चेंज करोगे दिनों को तो हमेशा कितने से डिवाइड करोगे, 365 से। 73 एकम 73 और 73 पंजे 365, और यहाँ से आप गुणा करोगे तो 5 छिक्के 30 और 1 31/5 ईयर, ये हमारा आ गया टाइम। और रेट कितना दिया है हमें, यहाँ रेट दिया है 15%। कितना दिया है, 15%। तो आप लोग लिख लीजिए 15%। क्लियर इतनी चीज़ें। अब देखिए वैल्यू क्या है हमारे पास, वैल्यू वो था जो दिया था हमें, और वैल्यू दी थी हमें कितनी, 5,790। अब आप बताइए मुझे, देखिए यहाँ पे तो इफ़ मैं लिख देता हूँ, नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं होती इन चीज़ों को। इफ़ P कितना है, 100 है, तो हमारे पास SI क्या होगा, SI होगा R × T। अब R कितना दिया है आप लोगों के लिए, R दिया है 15, और गुणा T कितना दिया है, T आया हमारे पास 31/5 से गुणा करेंगे तो 3 पे जाएगा, और भाग करेंगे 5 से 3 पे जाएगा, 31 और 3 की गुणा करेंगे कितना आएगा, 93। क्लियर। अगर आप लोगों का प्रिंसिपल 100 है और SI 93 आया, यानी मूलधन हमारा 100 था और ब्याज कितना आया, 93 रुपये आया, तो हमारे पास अमाउंट कितना हुआ, मिश्रधन कितना मिला मुझे। मिश्रधन होता है प्रिंसिपल प्लस SI। ये सारी की सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, मैं समझाता हूँ इसीलिए लिखता हूँ इन चीज़ों को, इसीलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो हमारे पास कितना आएगा, 100 + 93 = 193। अब देखिए अब वही चीज़ आ जाएगी, वैल्यू किसकी और गुणा चाहिए जिसकी, ठीक है। तो आप मुझे बताइए वैल्यू क्या दिया था हमें, यहाँ पे हमारे लिए जो वैल्यू दी थी वो दी थी 5,790, लेकिन वो 5,790 वैल्यू थी किसकी, आप बताओगे मुझे। वो वैल्यू होगी, अगर यहाँ पे ये अमाउंट दिया है तो यहाँ जो अमाउंट की वैल्यू होगी उसकी होगी, है क्लियर। यानी यहाँ आप लोगों के लिए अगर मिश्रधन दिया है तो यहाँ जो आप लोगों ने मिश्रधन निकाला है ये उसकी वैल्यू है। तो बताइए यहाँ कितना आएगा, 193, क्योंकि ये भी मिश्रधन ये भी मिश्रधन। और गुणा हमें क्या चाहिए, राशि, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, ब्याज। तो ब्याज निकालना है हमें, ठीक है। अब देखिए
किसकी थी राशि, हमने कितनी मान के चल रहे थे 100, तो 100 को कर दीजिए गुणा। और अगर ब्याज निकालना है तो कितने से गुणा करना पड़ेगा आप लोगों को, ब्याज से। तो ब्याज कितना था हमारे पास 93, इंटू में 93। अब देखिए 93 से आप काटोगे इसको कितने पे जाएगा, 3 पर। 3 तिया 9, 3 निम 27, 3 एकम 3 2 5, तो 3 पर गया 30 आया। अब राशि कितनी आएगी, जब राशि निकालोगे तो 30 को गुणा कर दीजिए 100 से, तो कितना है 3 गुणा 100 बराबर है 3000। और जब यहाँ आप इसको गुणा करोगे ब्याज से तो कितना आ जाएगा, 0 का 0, 3 तिया 9, 3 निम 27, 2790 रुपये। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कैसा है हमारे पास। देखिए हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहता है कि 5 साल बाद 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 1,44,000 रुपये हो जाती है, तो राशि और एसआई बताए। मैं हर एक तरीके के 2 क्वेश्चन लेता हूं ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे क्या आया है आप लोगों के लिए 1,44,000 RS हो जाती है। और जब भी क्वेश्चन के अंदर आता है 1,44,000 हो जाती है, तो वहाँ पे आप लोगों को क्या दिया होता है, वहाँ दिया होता है मिश्रधन। तो हमें कितना क्या दिया यहाँ पे, मिश्रधन। तो मिश्रधन कितना है आप लोगों का, मिश्रधन को कहते हैं अमाउंट, यानी ए कितना दिया आप लोगों को, 1,44,000। क्लियर, 1,44,000। अब टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है हमें 5 साल। और आर कितना दिया है, आर दिया है हमें 12। ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अगर आप लोगों का प्रिंसिपल 100 होता, अब मैं उन चीज़ों को लिखूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने लिख लिख के देख लिया है और समझ भी लिया है। अगर प्रिंसिपल कितना होगा 100, तो हमारा जो एसआई होगा वो कितना होगा, 12 पंजे 60, कितना होगा 60। और अमाउंट कितना आएगा फिर, प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी 100 जमा 60 बराबर कितना आया, 160। अब देखिए आप लोगों के लिए वैल्यू क्या दी है, अमाउंट दिया है, मिश्रधन दिया है, और हमारा मिश्रधन कितना आया 160। तो वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू किसकी गुणा चाहिए जिसकी। तो वैल्यू हमारे पास कितनी दी, हमें वैल्यू दी 1,44,000 अपॉन कितना आएगा 160 इंटू 60। अगर आप लोगों को ब्याज चाहिए तो गुणा करेंगे ब्याज से, और राशि चाहिए तो कितने से गुणा करेंगे हम, राशि चाहिए तो गुणा करेंगे 100 से। क्लियर इतनी चीज़ें। अब 0 से 0 कैंसिल, और 16 से काट दीजिए, 16 निम्मा 144, और 2 0 के 2 0। तो ब्याज कितना आया हमारे पास 1,2,3,0, 1,2,3,0 और 9 छिक्की 54। तो ये आया 54,000 रुपये। लेकिन राशि कितनी होगी हमारी, 2 0 और 2 0 ये, और 9 एकम 90,000। तो राशि कितनी आई 90,000। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा और टाइप को बदलते हैं, और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। आगे हमने थोड़ा सा इसको चेंज किया है, टाइप नेक्स्ट टाइप पे हम आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कहता है 5 साल बाद एक राशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 150 RS का ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, एक राशि पर दर से 150 RS का ब्याज प्राप्त होता है उसी राशि पर उसी समय के लिए। ठीक है, उसी राशि पर उसी समय के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज और मिश्रधन बताइए। देखो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए दोनों तरीके से बताता हूँ, बेसिक से भी और फिर शॉर्ट में जो हम कर रहे थे अभी, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी उससे। ठीक है, देखिए इस पर थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों को जब मैं बेसिक से बताऊंगा, लेकिन चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ आएंगी। यहाँ पे देखिए, अब हमारे लिए यहाँ जो दिया है वो दिया है एसआई। एसआई कितना दिया आप लोगों को 150, टाइम कितना दिया आप लोगों के लिए 5 साल, और आर कितनी दी है आप लोगों के लिए, आर दिया है 15%। कितना दिया है 15%। पहली चीज, अगर आप लोग मुझे बताइए उसी राशि पर और उसी समय के लिए। दूसरी कंडीशन, ये केस 1 था हमारे पास, केस फर्स्ट, और ये हमारे पास है केस सेकंड। ठीक है, केस सेकंड के अंदर कहता है उसी राशि, यानी राशि हमारे पास क्या होगी, यहाँ जो राशि होगी वही राशि कहाँ होगी, यहाँ होगी। क्लियर इतनी चीज़ें, उसी राशि पर, क्योंकि जो राशि पहले थी वही राशि अब है हमारे पास। दूसरी चीज़,
उसी समय के लिए, समय कितना दिया है हमारे लिए यहाँ पे, यानी टाइम, टाइम कितना दिया, टाइम दिया हमारे लिए 5 साल, लेकिन आर कितना दिया है आप लोगों के लिए, आर दिया है 12%, कितना दिया 12%। क्लियर इतनी चीजें। अब देखिए हमें पूछा है उसने ब्याज और मिश्र धन यानी एसआई हमें फाइंड आउट करना है, और एसआई फाइंड आउट करने के लिए आप लोग जानते हो कि एसआई इज इक्वल टू होता है बेसिक मेथड में P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही चीज होती है। अब देखिए जब आप एसआई फाइंड आउट करते हैं तो हमें आर की जरूरत होती है, टी की होती है, 100 तो कांस्टेंट है, ये तो आएगा ही आएगा, और किसकी जरूरत होती है, पी की, और पी हमारी क्या होती है, राशि होती है। क्या राशि आप लोगों के लिए दी है, यहाँ नहीं दी, तो पहली चीज हमें राशि फाइंड आउट करनी है। अब राशि कहाँ से फाइंड आउट करेंगे हम, वो करेंगे यहाँ से। देखिए कैसे कि यहाँ भी आप लोगों के लिए एस आई बराबर कितना होगा, एस आई होगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब जो वैल्यू दी है उनको रख दीजिए। एस आई कितना दिया 150, 150 इज इक्वल टू पी, पी हमें फाइंड आउट करना है यहाँ, इंटू आर, आर कितना दिया आप लोगों के लिए 15 गुणा टी कितनी दी 5 और बटे कितना आया 100। अब देखो 15 5 75 और 75 दूनी कितने होते हैं 150, 75 दूनी 150 और 100 यहाँ बटे में इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो P बराबर कितना आया 200। ये चीज़ें समझ आई। जब ये 100 इधर जाएगा गुणा में तो P बराबर कितना आ जाएगा 200, तो हमें यहाँ कितना मिला 200। अब हमें SI चाहिए, SI चाहिए तो आप वैल्यू रख दीजिए। अब हमारे पास क्या आ गया, राशि आ गई है, तो 200 गुणा आर, आर हमारे पास कितना 12 है, गुणा टी, टी कितना 5 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 पंजे 60 और 60 दूनी 120, तो हमारे पास ब्याज कितना है 120। अगर ब्याज 120 है तो मिश्र धन कितना होगा, फिर उसने कहा नहीं मिश्र धन भी बताइए, तो मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन हमारे पास होता है P प्लस SI, और P कितना आया 200, और 200 और 120 कितने हो गए 320। तो ये हमारे पास था पहला तरीका जो हम बेसिक तरीके से सवाल करते थे। तो बताइए बेसिक तरीके से अगर आप लोगों को समझ आया है तो हम दोबारा चलते हैं आगे क्वेश्चंस पे। देखिए यहाँ पे अब हम आप लोगों को सिखाते हैं इसको शॉर्ट में, तो शॉर्ट में किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए तो हमें कितना दिया था यहाँ पे SI दिया था, और SI आप लोगों के लिए जो दिया वो दिया 150, और टाइम आप लोगों के लिए दिया 5 साल, और R हमें दिया 15%। ठीक है। दूसरी कंडीशन में आप लोगों के लिए टाइम दिया कितना 5 साल, और R हमें कितना दिया 12%। ठीक है, ये चीजें दी थी। अब यहां आके आप लोग समझिए, यहां पे यदि P इफ P इज इक्वल टू 100 होता, ठीक है, P इज इक्वल टू 100 होता तो SI कितना आता हमारे पास 15 5 75, कितना आता 75, और यहां भी P हमारे पास 100 होता तो हमारा SI आता 12 पंजे 60, कितना आता 60। अब लगा दीजिए फॉर्मूला, वैल्यू किसकी और चाहिए जिसकी, वैल्यू किसकी और चाहिए जिसकी। अब देखिए वैल्यू कितनी है हमारे लिए, दी किसकी है। अब देखिए वैल्यू हमारे पास दिया है 150, 150, लेकिन किसकी वैल्यू दी है, SI की दी है। लेकिन यहाँ तो SI 2 आए हैं, एक SI ये है, एक SI हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया। ये मेरे प्यारे दोस्तों ये SI जो दिया था ये इस वाली कंडीशन का दिया पहले का। देखो ना यहाँ पे क्वेश्चन सीधा तो कह रहा है 5 साल बाद एक राशि पर 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतने का ब्याज प्राप्त होता है 150 का। तो पहली वाली कंडीशन में हमें दिया था, तो जो SI हमें दिया है वो पहली कंडीशन का दिया है, तो इसको SI1 भी लिख सकते हैं हम और इसको SI2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे किसकी जगह क्या आएगा 75 इंटू 60 इंटू 60, 75 दूनी 150 और 60 दूनी कितने हो गए 120। अगर हमारे पास ब्याज कितना आता है 120 आएगा। दूसरी कंडीशन का क्वेश्चन कंप्लीट के ब्याज कितना आया 120। लेकिन अगर मिश्र धन पूछता है तो आप मेरे प्यारे दोस्तों मुझे बताइए क्वेश्चन ने आगे क्या कहा था, उसी राशि पर, यानी राशि तो दोनों जगह कैसी थी सेम थी, और जब दोनों जगह हमने कितना माना था P बराबर माना हमने 100। अगर मुझे राशि निकालनी होती यहाँ पे राशि, तो राशि निकालने के लिए मैं कितने से गुणा करता है यहाँ बताइए आप लोग, अभी हमने कराया था आपको, हमें गुणा करना होता 100 से, कितने 100 थे, 100 दूनी कितने होते 200, तो हमें कितना मिलता राशि मिलती 200, तो अमाउंट कितना आ जाता फिर
200 प्लस 120 बराबर कितना है 320। तो यही हमारा आंसर आएगा शॉर्ट में करने से। और इस तरीके से जब आप करोगे तो आप लोगों के क्वेश्चन चुटकियों में हो रहे होंगे, बहुत जल्दी आप लोग सॉल्व करोगे। देखिए अब जब मैं आप लोगों को कराता हूं तो मुझे ये सारी की सारी चीजें लिखनी होती है, लेकिन आप जब सॉल्व करते तो सीधा आप लोगों को पता होता ब्याज दिया 150, 15 5 75, तो 75 से 150 को भाग करूंगा कितना आएगा 2, और 12 पंजे 60 दूनी 120, ब्याज आ गया 120। क्लियर। फिर मिश्र धन निकालते हैं, तो अगर 2 गुणा 100 200, 200 और 120 कितने हो गए 320। तो ये आपका जो इक्वेशन होता है ये केवल और केवल 3-4 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाता। ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और जो 12 क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12, वे बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, उसके अंदर बस थोड़ा सा हमने चेंज किया है, उसको देखते हैं हम। ठीक है। कंसेप्ट यही होगा हमारा, बिल्कुल सेम टू सेम कंसेप्ट है। और मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एक कंसेप्ट के ऊपर 2 या 3 क्वेश्चन लूंगा, आगे चलते जाएंगे, जैसे जैसे टॉपिक हार्ड होता जाएगा तो हम थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 3 साल 3 माह बाद, टाइम कितना दिया, टाइम दिया हमारे लिए 5 साल, टाइम दिया है 5 ईयर प्लस 3 मंथ, और 3 मंथ को जब आप ईयर में चेंज करोगे तो कितने से डिवाइड करोगे 12 से, क्योंकि जब भी मंथ को आप ईयर में चेंज करोगे तो डिवाइड करोगे हमेशा कितने से 4 से। तो यहाँ डिवाइड किया 4 से, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 5 जा यानी 4 पंजे 20, 20 और 1 कितने हो गए 21, तो 21 बटे हमारे पास आया 4। क्लियर। अब दर कितना दिया है, आर हमें दिया है 8%, आर दिया 8%। क्लियर। आगे साधारण ब्याज की दर से 2,84,000 रुपये हो जाती है। अब बताइए यहाँ पे, अगर हो जाती है तो आप लोगों को ब्याज दिया है या मिश्र धन दिया है, मिश्र धन दिया है। क्या दिया है, मिश्र धन। वेरी गुड। क्या दिया है, मिश्र धन। मिश्र धन दिया हमें 2,84,000। ये 2,84,000 किसकी वैल्यू होगी, मिश्र धन की होगी। कौन से मिश्र धन की, जो मैं फाइंड आउट करूंगा वो। तो हमारा मिश्र धन कितना होगा, हमारा जो अमाउंट आएगा वो कितना होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ से, अब अगर हमारे पास टाइम ये है, देखो SI फाइंड आउट करो पहले, SI। अगर P हमारे पास, इफ P हमारे पास 100 होता तो हमारा SI कितना आता, इन दोनों को गुणा कर लेते, 21/4 गुणा 8, यानी टाइम इंटू रेस्ट। तो 4 दूनी 8 और 21 दूनी कितने हो गए 42, तो हमारा आया कितना 42। अगर SI 42 है तो अमाउंट कितना आएगा फिर, 100 प्लस 42 बराबर कितना आया 142। कितना आया 142, तो हमारा अमाउंट आया 142। क्लियर। यहाँ से अब आप लोगों के पास आई है वैल्यू किसकी, क्या चीज़ आई, वैल्यू किसकी। तो वैल्यू तो हमें दिया है ये, और किसकी दी है 142 की। अब मुझे चाहिए किसकी। अब आगे दूसरी कंडीशन में कहता है कि 6 साल बाद 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्राप्त ब्याज और राशि बताइए। ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोगों का पिछली क्वेश्चन में जब हम कर रहे थे तो वहाँ पे आप लोगों का समय बराबर था, यहाँ पे आप लोगों की रेट बराबर है। ये देखिए यहाँ भी 8%, यहाँ भी 8%। तो इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि रेट अलग अलग है या बराबर है। समय से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समय अलग अलग है या बराबर है। तो यहाँ पे आप लोग जब करोगे तो टाइम हमारे लिए आया 6 और आर हमारे पास कितनी आई 8। तो SI कितना आया, SI आया 6 8 48, 6 8 48। और इसका मिश्र धन कितना होगा फिर, मिश्र धन मुझे राशि, ब्याज और राशि बताना है। तो ब्याज तो हमारे पास आ गया 48, और राशि कितनी होगी, राशि तो हमें 100 ही थी, क्योंकि 100 ही यहाँ होगी और 100 ही कहाँ होगी, यहाँ होगी। तो कितनी हुई 100। अब वही चीज़ वैल्यू किसकी और गुणा चाहिए जिसकी, तो लगा दीजिए आप लोग। वैल्यू हमें दिया है कितना 2,84,000 अपॉन किसकी वैल्यू दी है, ये वैल्यू दी है मिश्र धन की, और मिश्र धन भी किसका, पहली कंडीशन का। तो वो कितना है 142 इंटू, अब मुझे चाहिए पहले ब्याज चाहिए पहले दूसरी कंडीशन का। तो ब्याज कितना आया 48
और हमें क्या चाहिए थी, राशि। तो राशि के लिए गुणा करते कितने से, 100 से। काट दीजिए इसको, 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, कितने पे गया, 2 पे। तो यहाँ कितना आया, 2000। कितना आया, 2000। 48 दूनी कितने होते हैं, 96। तो हमें जो ब्याज मिला वो मिला 96,000 रुपये। कितना मिला, 96,000। और आप लोग यदि इसकी राशि फाइंड आउट करते तो राशि कितनी मिलती हमें राशि मिलती 1 2 3 4 5। तो 5 जीरो लगा दीजिए, 5 और 2 एकम 2। तो यानी कितना आया ये, 2 लाख रुपये। कितना आया, 2 लाख। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और आज के लिए हम सिर्फ और सिर्फ यहीं तक पढ़ते हैं। इसके बाद हम आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे क्वेश्चंस के साथ जितने हमारे अभी तक हुए हैं। कम से कम हम एक उसके अंदर 7 8 या 10 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इनको एक एक क्वेश्चन बना के चलूँ, ब्याज क्या होगा, राशि क्या होगी, तो ऐसे हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो हम जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्वेश्चंस के साथ, हम उतने क्वेश्चन उसके साथ जोड़ देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए होंगे, और समझ आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सारे दोस्तों के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप नए हैं तो। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं बाकी क्वेश्चंस के साथ।